क्या आप यूके में लो सैलरी वाली किसी ऐसी जॉब की तलाश में हैं डंडा, जिसमें आप अपने डिपेंडेंट्स को साथ ले जा सकें? तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि यूके गवर्नमेंट ने 1 जुलाई 2025 को एक नया स्टेटमेंट जारी किया है, जिसमें इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट से जुड़ी नई पॉलिसीज की घोषणा की गई है। और ये चेंजेस 22 जुलाई 2025 से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट में शामिल कई जॉब रोल जैसे हैं, जहां आप कंपैरेटिवली कम सैलरी में भी यूके मूव कर सकते हैं डंडा, और साथ ही अपने स्पाउस और बच्चों को भी डिपेंडेंट वीजा पर साथ ले जा सकते हैं। खास बात यह है कि यह सुविधा फिलहाल 31 दिसंबर 2026 तक वैलिड है, यानी अगले 1.5 साल तक जिन जॉब रोल्स को इस लिस्ट में रखा गया है, उनमें आप लोअर सैलरी थ्रेशोल्ड के बावजूद एलिजिबल होंगे। ये पॉलिसी टेम्पररी रिलीफ की तरह काम करेगी, क्योंकि फ्यूचर में इमिग्रेशन सिस्टम को और टाइट किया जा सकता है। सामान्य तौर पर स्किल्ड वर्कर वीजा के लिए मिनिमम सैलरी थ्रेशोल्ड अब £42,000 के करीब तय की गई है, लेकिन अगर आपकी जॉब इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट में आती है, तो आपके लिए यह थ्रेशोल्ड घटकर लगभग £33,400 रह जाती है, और आप डिपेंडेंट के साथ वीजा अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे एप्लीकेंट्स को एम्प्लॉयर से सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप कज लेना होता है, और सभी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स डंडा, जैसे एक्सपीरियंस लेटर्स, कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स, सैलरी प्रूफ और प्रॉपर जॉब डिस्क्रिप्शन भी अटैच करने होते हैं। अब बात करते हैं उन स्पेसिफिक जॉब रोल्स की जो इस लिस्ट में शामिल हैं। इनमें से कुछ हाईली टेक्निकल जॉब्स हैं डंडा, तो कुछ ऐसे ट्रेड्स हैं जो ट्रेडिशनली मैनुअल या स्किल्ड कामों से जुड़े हैं, जैसे कि रेजिडेंशियल केयर मैनेजर्स, केमिकल साइंटिस्ट्स, न्यूक्लियर इंडस्ट्री ओनली, बायोलॉजिकल साइंटिस्ट्स, archaeologists, graphic and multimedia designers, laboratory technicians with 3+ years of experience, pharmaceutical technician danda, artists, classical ballet dancers, choreographers, art officers, film producers and directors, agriculture and fishing trades, especially those in the fishing industry, high integrity pipe welders, boat and ship builders, stonemasons, bricklayers, roofers, carpenters, construction retrofit workers, animal care occupations including racing room assistants, और नर्सिंग और केयर सेक्टर्स से जुड़े रोल्स जैसे कि नर्सिंग असिस्टेंट्स और सीनियर केयर वर्कर्स। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि कुछ जॉब रोल्स केवल इस सैलरी लिस्ट में हैं, जबकि कुछ रोल्स शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में भी शामिल हैं। लेकिन दोनों लिस्ट्स में फर्क है। शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में शामिल कुछ जॉब्स में डिपेंडेंट्स को साथ लाने की परमिशन नहीं है, जैसे केयर वर्कर्स की कुछ कैटेगरीज, जबकि इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट की जॉब्स में अभी डिपेंडेंट्स के साथ आने की परमिशन बनी हुई है। यह फर्क एप्लीकेंट्स के लिए बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि गलत लिस्ट को टारगेट करने से वीजा रिजेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। केयर वर्कर और नर्सिंग असिस्टेंट की जॉब्स के लिए खास तौर पर यह कहा गया है डंडा कि अगर आपके पास 6131 ऑक्यूपेशन कोड है, तो आप डिपेंडेंट के साथ यूके मूव कर सकते हैं। लेकिन यदि आप सिर्फ केयर वीजा पर हैं, जैसे 6145 कोड में, तो संभव है कि डिपेंडेंट को साथ लाने की परमिशन न हो। ऐसे में ऑक्यूपेशन कोड और जॉब टाइटल दोनों का एक्यूरेट होना जरूरी है। इमिग्रेशन रूल्स की लैंग्वेज काफी टेक्निकल होती है डंडा, और कई बार एप्लीकेंट्स या उनके एजेंट्स कंफ्यूजन में गलत कैटेगरी चुन लेते हैं, जिससे केस रिफ्यूजल का खतरा होता है।
इसलिए हमेशा उक्वी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर लेटेस्ट गाइडेंस नोट्स पढ़ना और उसमें दिए गए सैलरी क्राइटेरिया, जॉब डिस्क्रिप्शन और एलिजिबिलिटी क्लॉज को समझना बहुत जरूरी है। यूके सरकार का कहना है कि इस पूरी लिस्ट को 2026 के एंड तक मान्यता दी गई है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि इसके बाद भी ये रोल्स इस लिस्ट में रहेंगे। इसलिए जो भी एप्लीकेंट्स अभी इन जॉब्स में वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वह सीधे 5 ईयर वीजा अप्लाई करें ताकि बाद में एक्सटेंशन के समय लिस्ट में चेंजेस की स्थिति से बचा जा सके। अगर आपने ऑलरेडी 3 ईयर वीजा लिया है और फ्यूचर में एक्सटेंशन चाहिए, तो यह जरूरी नहीं कि आपके जॉब रोल की एलिजिबिलिटी बनी रहे। इसलिए अभी अवेलेबल रूल का पूरा बेनिफिट लेना स्मार्ट डिसीजन होगा। साथ ही एक्सटेंशन के वक्त आपकी सैलरी को भी रीइवैल्यूएट किया जा सकता है और तब पुराने थ्रेशहोल्ड को मान्यता नहीं दी जा सकती। यह भी ध्यान में रखने की बात है कि वेल्डिंग ट्रेड्स, कंस्ट्रक्शन जॉब्स, एनिमल केयर, फिशरी एंड आर्टिस्टिक जॉब्स डंडा जैसे सेक्टर्स में प्रॉपर एक्सपीरियंस का होना जरूरी है और इलीगल वर्क एक्सपीरियंस को वैलिड नहीं माना जाएगा। इसलिए डॉक्यूमेंटेशन में पूरा ध्यान दें कि जो एक्सपीरियंस दिखा रहे हैं वह लीगल और वेरीफाएबल हो। कज रिक्वेस्ट के साथ साथ प्रूफ ऑफ क्वालिफिकेशंस और स्किल लेवल का वेरिफिकेशन जरूरी होता है। कुछ स्पेसिफिक ट्रेड्स जैसे कि वेल्डिंग, ब्रिकलेइंग, कारपेंटरी या फिशिंग जॉब्स में एम्प्लॉयर से डिमांड लेटर या ऑफर लेटर पहले से होना चाहिए ताकि वीजा फाइल करते समय क्लैरिटी रहे कि आप रियल जॉब के लिए जा रहे हैं और सिर्फ वीजा पाने के लिए फाइल नहीं कर रहे। उक्वी अब एम्प्लॉयर जेन्युइननेस को लेकर भी इन्वेस्टिगेशन करता है। अगर आप इन सेक्टर्स से जुड़े हुए हैं और यूके जाने की सोच रहे हैं तो यह समय आपके लिए सही हो सकता है। 2025 और 2026 में स्किल्ड वर्कर वीजा पॉलिसीज काफी तेजी से बदली हैं और फ्यूचर में और रिस्ट्रिक्शंस आने की पॉसिबिलिटी भी बनी हुई है। पॉलिटिकल प्रेशर और माइग्रेशन कैप जैसे एलिमेंट्स को देखते हुए फ्यूचर में शायद डिपेंडेंस को पूरी तरह रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए या मिनिमम सैलरी को और बढ़ाया जाए। इसलिए स्मार्ट एप्लीकेंट्स ही हैं जो इस अपॉर्चुनिटी विंडो में अप्लाई करें जब रूल्स थोड़े फ्लेक्सिबल हैं। वीजा प्रोसेस लंबा हो सकता है, लेकिन अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन सही है, एम्प्लॉयर जेन्युइन है, सैलरी स्ट्रक्चर क्लियर है और जॉब को सही है, तो अप्रूवल मिलना आसान हो जाता है। सॉप में भी क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप किस रोल में जा रहे हैं, आपकी ड्यूटी क्या हैं और आपके लॉन्ग टर्म करियर प्लान्स क्या हैं। अंत में यही सलाह दी जा सकती है कि अगर आप एलिजिबल हैं और आपके जॉब फील्ड इस सैलरी लिस्ट में आती है तो डिले ना करें और अपनी एप्लीकेशन जल्दी तैयार करें। सॉप, सैलरी स्ट्रक्चर, एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप डंडा और डिपेंडेंट्स की डॉक्यूमेंट्स पूरी तरह रेडी रखें ताकि वीजा प्रोसेस स्मूथली हो सके। यूके की वीजा पॉलिसीज डायनामिक हैं और आज जो अपॉर्चुनिटी है वो कल रहे या न रहे इसकी कोई सर्टेनिटी नहीं है। इसलिए स्मार्ट डिसीजन यही होगा कि करंट विंडो में सही स्ट्रैटेजी से मूव करें और फ्यूचर सिक्योर करें। अब ये डिपेंड करता है आपकी प्लानिंग, टाइमिंग और एक्सिक्यूशन पर कि आप इस पॉलिसी को किस तरह इस्तेमाल करते हैं।